नमस्कार, मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 20/5/2020 को आज मैं समसामयिकी विषयों पर आधारित विश्व घटना चक्र से 10 अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। मैं यहां आपको बता दूं कि मेरे ये सभी प्रश्न भारतीय समाचार पत्र द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स से लिए गए हैं। तो वहीं पर विदेशी समाचार पत्र द गार्डियन, न्यूज़ फॉक्स, BBC हिंदी, CNN, स्काई से लिए गए हैं। आइए आज का प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1 है, कोरोना महामारी से लड़ने में सर्वाधिक दान देने वाले पूंजीपति का क्या नाम है? ऑप्शन ए जैक डॉर्सी, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी टाटा समूह, ऑप्शन डी एंड्रू बफेट। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात जैक डॉर्सी है। मैं यहां आपको बता दूं कि जैक डॉर्सी ट्विटर के CEO हैं। इन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए $1 बिलियन अर्थात 7500 करोड़ रुपया दान देने की घोषणा की है। जबकि अन्य पूंजीपतियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि बिल गेट्स ने अपने कुल पूंजी में से 1800 करोड़ रुपया दान देने की घोषणा की है, जबकि टाटा समूह अपने 1500 करोड़ रुपया कोरोना से लड़ने के लिए दान दिया है। वहीं पर एंड्रू बफेट ने 600 करोड़ रुपया दान देने की घोषणा की है। यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि दान देने वालों में यह क्रम से दिया गया है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 2 है, वह कौन सा देश है जो अपने यहाँ कोरोना को रोकने के लिए वर्ष 2021 तक क्रूज जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी सेशल्स। इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात सेशल्स है। यहाँ मैं आपको बता दूं, सेशल्स हिंद महासागर का द्वीपों का समूह का एक देश है। इसमें कुल 115 द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी विक्टोरिया है तथा यहाँ के राष्ट्रपति डैनी फार हैं और यहाँ की मुद्रा सेशल्स रुपया है। अब आइए हम लोग अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 3 है, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थेबेन ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए स्वाजीलैंड, ऑप्शन बी लेसोथो, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी मालागासी। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात लेसोथो है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लेसोथो दक्षिणी अफ्रीका देश के बीच में स्थित एक छोटा सा देश है, जिसकी राजधानी समेरू है। यहाँ की सदन का नाम संसद है तथा यहाँ की मुद्रा लेसोथो लोटी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद मोकेस्टी मोजेरो को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 4 है, विश्व का वह कौन सा देश है जिसने डिजिटल कर को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस।
इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात फ्रांस है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फ्रांस उन कंपनियों पर डिजिटल कर लगाने की घोषणा की है जिनका वैश्विक राजस्व 841 मिलियन पाउंड है या उससे अधिक है। यहाँ मैं फ्रांस के बारे में बता दूं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, जबकि यहाँ के विधायिका का नाम संसद है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि फ्रांस के बाद इटली ऐसा करने वाला दूसरा देश है। अब आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 5 है, किस देश के राष्ट्रपति ने कोरोना से लड़ने के लिए $2 बिलियन देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात चीन है। चीन ने WHO की सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि वह कोरोना महामारी से लड़ने के लिए $2 बिलियन देगा। यहाँ मैं चीन के बारे में बता दूं कि चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और यहाँ की मुद्रा का नाम युआन है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 6 है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत के साथ कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 10 है। यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत के साथ जिन देशों को WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया है उसमें अन्य देश हैं बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 194 है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है तथा इसके प्रमुख का नाम टेड्रास अधनोम है। अभी हाल ही में यह सर्वाधिक विवादों में रहा है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 7 है, पश्चिम एशिया का वह कौन सा देश है जो मंगल ग्रह पर प्रोब होप्स मिशन लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरबिया, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी कतर। इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन सी अर्थात UAE है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि यह प्रोब्स जापान के तानेगाशिमा में तैयारी इसकी चल रही है और इस प्रोब को उस UAE की 50वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया जाएगा। अर्थात UAE ने घोषणा की है कि जुलाई और अगस्त में इसे लॉन्च किया जाएगा और यह 2021 में मार्स पर पहुंचेगा। चूँकि यहाँ UAE की बात आई है तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं, जबकि यहाँ की राजधानी आबू धाबी है, जबकि मुद्रा का नाम दिरहम है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 8 है, भारतवर्ष में जनवरी से मार्च तक कुल कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का इजाफा हुआ है? ऑप्शन ए 1020 मेगावाट, ऑप्शन बी 1030 मेगावाट, ऑप्शन सी 1040 मेगावाट, ऑप्शन डी 1043 मेगावाट। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात 1043 मेगावाट है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं
और आज का प्रश्न नंबर 9 है, ब्रिटेन की किस एयरलाइंस पर साइबर हमला हुआ है? ऑप्शन ए ब्रिटिश एयरवेज, ऑप्शन बी ईस्टर्न एयरवेज, ऑप्शन सी ईजी जेट, ऑप्शन डी जेट2। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात ईजी जेट है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि जिस प्रकार का हैक ईजी जेट का किया गया था, उसी प्रकार का हैकर 2018 में ब्रिटिश की पर भी किया गया था। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। वर्ष 2020 में स्वच्छ भारत मिशन में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी राजकोट। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात इंदौर है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंदौर पिछले 4 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का रिकॉर्ड जीत रहा है। यहाँ और यह भी स्पष्ट कर दूं कि शहरी एवं विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस स्वच्छ मिशन के अंतर्गत कुल 1435 शहरों का सर्वेक्षण कराया था, जिसमें से 6 ऐसे शहर हैं जिनको स्वच्छता के संदर्भ में 5 स्टार दिया गया है। इन शहरों के नाम इस प्रकार है: अंबिकापुर, दूसरा राजकोट, तीसरा सूरत, चौथा मैसूर, 5वां इंदौर और 6ठा मुंबई। जबकि 65 ऐसे शहर हैं जिनको 3 स्टार दिया गया है। यहाँ मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं कि टॉप 10 की सूची में उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं। 9वें नंबर पर इलाहाबाद है, जबकि 10वें नंबर पर लखनऊ है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आज का प्रश्न पसंद आया होगा। यही कारण है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।